हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं डिविजिबिलिटी रूल बाय 7, 11 एंड 13 बताने वाला हूं, जो कि सीसेट, एसएससी, सीजीएल जैसे कंपटीशन एग्जाम में काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। साथ ही में सीसेट में आया हुआ 2023 में इसका एक क्वेश्चन आया हुआ है, 2021 में एक क्वेश्चन आया है। साथ में वो दोनों क्वेश्चन भी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। तो अब डायरेक्टली चलते हैं रूल पे। एक एग्जाम्पल से समझते हैं डिविजिबिलिटी रूल बाय 7, 11 एंड 13। सपोज एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक नंबर लेते हैं हम लोग 257244 573586। ये इतना बड़ा नंबर है और हमें चेक करना है कि ये 7, 11 और 13 से डिविजिबल है कि नहीं। सो इसका एक ट्रिक है। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग राइट हैंड साइड से तीन तीन का पेयर लेना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये तीन का पेयर हम लोग ने कर लिया। अब जो अल्टरनेट पेयर है उसको ऐड करेंगे। मतलब अगर पेयर का नाम दे देते हैं 1 2 3 4, तो हम 1 और 3 को ऐड करेंगे और 2 और 4 को ऐड करेंगे। ठीक है, 1 और 3 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाता है देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्या है 586, सेकेंड है 244। सो ये आ गया हमारा, ऐड करेंगे तो ये 0 और एक कैरी, 8 4 12 13, 1 5 2 7 1 8। ठीक है, अब 2 और 4 को ऐड करेंगे। 2 4 को ऐड करने के बाद 573 और 257। सो ये हो गया 0, एक कैरी, 7 13, एक कैरी और 5 2 7 और एक 8। ठीक है, ये दोनों एडिशन हो गया। अब ये जो रिजल्ट आया, इन दोनों को माइनस कर देंगे आपस में। सो इन दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 0। जब 0 आ गया तो आप चेक करेंगे 0 डिविजिबल है कि नहीं 7 11 13 से। तो 0 7 से भी डिविजिबल है, 11 से भी डिविजिबल है, 13 से भी डिविजिबल है। मतलब 0 आना मतलब तीनों का डिविजिबिलिटी हो गया। अगर यहाँ अगर मान के चलिए इन दोनों का डिफरेंस 0 ना आके 77 आया रहता, अगर एक एग्जांपल लेते हैं तो 77 अगर आया रहता तो हम लोग क्या बोलते, 77 7 से डिविजिबल है, 11 से डिविजिबल है, लेकिन 13 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब ये जो पूरा नंबर जो आया हमारा उस पॉइंट पे, वो 7 और 11 से डिविजिबल होगा, 13 से डिविजिबल नहीं होगा। ये क्लियर हो गया। एक स्टेप क्लियर हो गया कि हमें तीन तीन का पेयर बनाना है और अल्टरनेट पेयर को ऐड करना है। तीन तीन का नंबर का एक ग्रुप बनाना है और अल्टरनेट ग्रुप को हमको ऐड करके सब्ट्रैक्ट करना है। अब दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। सपोज अगर हमारा दूसरा नंबर है 257 243 987। यहाँ देखिए, यहाँ पर आपका तीन ही ग्रुप बन पाएगा, एक ये ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप और ये तीसरा ग्रुप। ठीक है, अब क्या करेंगे, अल्टरनेट हमें याद करना है, तो मतलब यहाँ पर 1 और 3 ही ऐड होगा साथ में। 2 वैसा का वैसा ही रहेगा, तो 1 अगर ऐड करते हैं तो 987 प्लस 257। सो इसे ऐड करेंगे तो 7 दूनी 14, एक कैरी, 9 5 14, एक कैरी और 10 2 12। इसका मतलब इसका ऐड 1244 हुआ और सेकेंड क्या है हमारा 243। तो हम क्या करेंगे, ये 1244 और 243 का डिफरेंस लेंगे, क्योंकि वहाँ भी डिफरेंस लेते थे, तो यहाँ पर डायरेक्टली 243 हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये हमारा आ जा रहा 1 0 0 1। तो 1001 आ जा रहा। ठीक है, और एक ये नंबर आप याद करके रखिएगा, 1001 जो होता है ना, ये इक्वल टू होता है 7 इंटू 11 इंटू 13। ये नंबर बस याद करके रखिएगा, या तो आपको 0 कभी कभी आएगा या 1001 आएगा। मतलब ये नंबर को फैक्टराइज करेंगे तो 7 इंटू 11 इंटू 13 आएगा। मतलब ये नंबर 7 11 13 तीनों से डिविजिबल है। मतलब ये जो नंबर हम लोगों ने लिया था ये तीनों से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, दो एग्जाम्पल दे दिया, और एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर सी सेट का क्वेश्चन करेंगे इस लॉजिक पे। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। सपोज मान के चलिए तीसरा एग्जाम्पल 9 4 3 5 7 5 0 6 1। अब यहाँ पेयर बनाने का कोशिश करते हैं। आप अपने कैलकुलेटर से क्रॉस चेक कर सकते हैं, ये तीन तीन का पेयर करते हैं। ठीक है, 9 4 3 5 7 5 0 6 1। ठीक है, तीन तीन का पेयर हमारा हो गया। ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड। यहाँ भी फर्स्ट और थर्ड को जोड़ेंगे तो 0 6 1 एंड 9 43, ये दोनों जुटेगा तो 4, ये एक और एक, 1004, और बीच में क्या है हमारा 575। तो ये 575 यहाँ से घटा देंगे तो ये हमारा 9 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और 9 में से 5 4, तो ये 429 आ गया। अब हमारे पास हमें डिविजिबिलिटी देखना है 7 11 और 13 से। ठीक है, अब हम लोग डायरेक्टली चेक कर लेंगे 7 से डिविजिबल है कि नहीं। तो सबसे पहले 7 से देखेंगे तो 7 6 42 हो रहा है और ये 7 है, मतलब 7 से डिविजिबल नहीं है। 11 से देखेंगे तो 11 तिया 33, अगर 33 से आया
तो हमारा 9 बच जाएगा 99, मतलब 9 बार में जा रहा है, मतलब 11 से डिविजिबल है। 13 से देखेंगे, 13 तिया 39, 39 यहाँ 3 बचेगा, 3 9, मतलब 39 फिर से जा रहा है। मतलब 13 इंटू 11 आप देख रहे हैं, ये 13 इंटू 11 करेंगे तो लगभग 3 4 और 1 नहीं, 13 इंटू 11 नहीं आएगा, लेकिन ये 11 और 13 दोनों से डिविजिबल है, 429। तो इसका मतलब है ये जो हमारा नंबर है ये 7 से डिविजिबल नहीं है, 11 से है, 13 से है। ठीक है, नेक्स्ट एक एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, सपोज 3 5 1 8 7 3 1 3 7। ठीक है, यहाँ फिर से हम लोग 3 3 का ग्रुप बनाएंगे। ये 3 का ग्रुप बन गया, 3 का ग्रुप बन गया, और ये हमारा 3 का ग्रुप बन गया। फिर से फर्स्ट और थर्ड को हम लोग ऐड करेंगे। फर्स्ट थर्ड को ऐड किया तो 137 351, तो ये हमारा 8 8 4 हो गया। एंड सेकंड क्या है 873। तो यहाँ माइनस का नहीं ध्यान देंगे हम लोग, बस सिंपल जो बड़ा नंबर है उसको छोटे से छोटा नंबर है बड़े से माइनस कर देंगे। यहाँ पर 488 यहाँ से माइनस हो जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा, और यहाँ 6 बचा तो 2 8, और दिस विल बी 3, मतलब 385। अब चेक करेंगे 385 7 से डिविजिबल है कि नहीं। सो अगर 7 से 7 बचे 35, यहाँ 3 बचेगा 35, मतलब 7 से डिविजिबल है। ठीक है, 11 से चेक करेंगे तो 11 33 और 55 11 से भी है। अब 13 से करेंगे तो 13 दूनी 26, तो 26 और यहाँ 12 आ जाएगा 125, जो कि नहीं होता है, 117 तक जाएगा, मतलब 13 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब ये जो पूरा नंबर है ये केवल 7 और 11 से डिविजिबल है। ठीक है, 13 से डिविजिबल नहीं है। एक लास्ट एग्जाम्पल करते हैं, फिर सी सेट के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट एग्जाम्पल, सपोज आपके पास 3 3 का ग्रुप ही ना बने, उस केस में क्या करेंगे, 4 5 9 4 3 8 9 8 मान के चलिए, ये नंबर ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ अगर जब 3 3 का ग्रुप बनाएंगे तो आप देखिए जो लास्ट वाला ग्रुप है वो 2 का ही है, तो हम मान के चलेंगे यहाँ 0 है। ठीक है, अब हम लोग ऐड करेंगे 1 2 3। सो अब हम 1 और 3 को ऐड करेंगे तो 898 प्लस 45, तो 8 5 13, एक कैरी 14, एक कैरी 9 943, और ये जो बीच वाला नंबर है ये 943 है। इसका मतलब इसका डिफरेंस क्या हो गया 0, और जहाँ 0 डिफरेंस आता है मतलब ये तीनों से डिविजिबल है। तो ये जो नंबर होगा ये 7 11 और 13 तीनों से डिविजिबल होगा। ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब डायरेक्टली चलते हैं सी सेट के क्वेश्चन पे। सबसे पहले देखते हैं सी सेट 2023 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन बोला है फॉर एनी चॉइसेस ऑफ एक्स वाई जेड एंड 6 डिजिट नंबर ऑफ द फॉर्म एक्स वाई जेड इज डिविजिबल बाई। ठीक है, वो सेम लॉजिक यूज़ करना है। अब आपको पता है 3 3 का पेयर बनाएंगे, पहला पेयर एक्स वाई जेड होगा, दूसरा पेयर एक्स वाई जेड होगा। यहाँ ऐड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 2 ही पेयर है, मतलब हम लोग क्या करेंगे एक्स वाई जेड माइनस एक्स वाई जेड, तो ये आंसर क्या हो गया 0। और जहाँ 0 होता है मैंने बताया है ये तीनों से डिविजिबल है, मतलब 7 11 13 ये तीनों से डिविजिबल हो गया। अब हमें ट्रिक पता चल गया, तो आसानी से ये क्वेश्चन बना लिए। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो सी सेट में आया हुआ है, ये 2021 में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या पूछा है, द नंबर, एक पर्टिकुलर नंबर दिया है, इज डिविजिबल बाई 7। ठीक है, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी पूछा है। तो ये नंबर हम पहले लिख लेते हैं 3 7 9 8 1 2 5 P 3 6 9। तो हमें पता है 7 7 11 13 पता है, तो 7 का डिविजिबिलिटी रूल भी सेम है। तो अब हम 3 3 का पेयर बना लेंगे, सेम चीज़ कर लेंगे। ये 3 3 का हम लोग पेयर बना लिए, और यहाँ नहीं है तो 0 कर दिए। यहाँ 4 पेयर हमारा 4 ग्रुप बन गया, सॉरी पेयर इज 2 आई थिंक। यहाँ ग्रुप बन गया। अब 1 और 3 को ऐड करेंगे, 369 और 981 को ऐड करेंगे, तो ये 0 हो जाएगा, ये 15 1 और ये 13। ठीक है, एंड सेकेंड 2 और 4 को ऐड करेंगे तो हमारा 2 5 P, और यहाँ हमारा 0 37 हो गया। तो यहाँ पर अभी तक हमें पता नहीं है कि यहाँ P का वैल्यू हमारा क्या होने वाला है। तो सपोज इसको हम लोग रीसफल करके क्या लिखते हैं, ऊपर वाले को रीसफल करके लिख सकते हैं 250 प्लस पी। ये तो आपको पता है 257 अगर होगा तो 250 प्लस 7 प्लस 37, तो ये वैल्यू कितना आ गया। अब ये तीनों नंबर को जोड़ देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 287 प्लस पी। ठीक है, अब 2 नंबर हमारे पास आ चुका है, एक 1350 और दूसरा 287 प्लस पी। तो हम इन दोनों को माइनस करेंगे। 1350 माइनस 287, और माइनस पी तो होगा ही, तो इसको माइनस कर देंगे तो ये हमारा 3 हो जाएगा, और ये हमारा 8 6 हो जाएगा, और यहाँ हमारा 12 में से 2 दैट इज 10, मतलब हमारा ये क्या आ गया, जो डिफरेंस है 1063 माइनस पी।
हमारा क्वेश्चन क्या था कि ये डिविजिबल बाई 7 है, मतलब ये जो नंबर आया ये 7 से डिविजिबल होना चाहिए। अब 1063 को पहले देख लेते हैं 7 से डिविजिबल है कि नहीं। अगर 7 से इसको डिवाइड मारते हैं तो ये 7 हो जाएगा, ये 3 6, 7 5 35 हो जाएगा और 1 3, मतलब 7 एकम 7, तो यहाँ 6 बच जा रहा है। इसका मतलब है हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1057 प्लस 6 माइनस पी। ठीक है, इसमें जो ये जो नंबर है, ये जो आपका फर्स्ट नंबर, ये 7 से डिविजिबल है। इसका मतलब है 6 माइनस पी 7 से डिविजिबल होना चाहिए। सो 7 से डिविजिबल होने के लिए आप क्या कर सकते हैं, पी का वैल्यू 6 लेंगे, तो 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तब ये पूरा वैल्यू 7 से डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ से पी का वैल्यू क्या आ गया, 6 आ गया। ऑप्शन में चेक करेंगे, ऑप्शन में हमारा 6 क्या है, ऑप्शन नंबर बी है, तो यहाँ से बी आंसर हो जाएगा। सो आपने देख लिया कि कैसे मैंने ये ट्रिक बताया। ये ट्रिक से आपको 2-3 क्वेश्चंस कराएं और साथ ही में 2 सी सेट का क्वेश्चन करवाया जिससे रिलेटेड है। अब से मैं अपने चैनल पे ऐसा ही करूंगा, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे आप अगर आप ये ट्रिक सीख लिए, मतलब सी सेट में आप एक क्वेश्चन फिक्स करके आ रहे हैं, तो मैं जितना पैटर्न एनालाइज किया हूँ, मैंने अपने चैनल पे 2019 से लेकर 2023 तक के पूरे सी सेट के क्वेश्चन डाला है, तो मुझे एक पैटर्न पता चल गया है कि किस क्वेश्चन किस ट्रिक से सी सेट क्वेश्चन पूछता है, यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। तो एक एक ट्रिक पिक करूंगा मैं, उस ट्रिक को आपको सबसे पहले बताऊंगा, साथ में उससे रिलेटेड यूपीएससी जितना क्वेश्चन पूछा है मैं उसको डिस्कस करा दूंगा। साथ में ये ट्रिक अदर एग्जामिनेशन लाइक एसएससी सीजीएल सीएचएसएल या आईबीपीएस पीओ वो सब एग्जाम्स में भी हेल्पफुल है। सो आप सबसे बेस्ट काम कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे जुड़ जाइए, ताकि आपको सीसेट में एटलीस्ट आपको रैंडमली गेस ना करना पड़े कि ये क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा। आप ट्रिक या मेथड जान के ही जाएं कि इस मेथड से क्वेश्चन आने वाला ही है। मतलब इट इज़ लाइक द प्रोएक्टिव अप्रोच रादर देन गोइंग टू द एग्जामिनेशन एंड बीइंग रिएक्टिव, और आफ्टर सीइंग द क्वेश्चंस यू विल डिसाइड कि व्हाट मेथड टू यूज। सो इट्स बेटर टू हैव द मेथड विथ यू। सेकंड जो मैं ट्रिक लाने वाला हूँ वो डिविजिबिलिटी का है। एक बहुत ही शानदार मैं चीज़ बताऊंगा जो आपको अभी तक आप लोगों ने सी सेट में एनालाइज नहीं किया होगा। सो मेरे साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।